सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनावी बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो हंगामा है वो शुरू हो गया है। एनडीए से कोई खफा हो रहा है तो कोई पहले ही कह रहा है कि हमें तो इतना सीट चाहिए वरना हम कुछ खराब कर देंगे। तस्वीर दिल्ली से सामने आई, जहां नरेंद्र मोदी के बगल में उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान मौजूद थे, तो दूसरी तरफ जदयू से ललन सिंह। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी जीतन राम मांझी नजर नहीं आए। तो क्या सच में जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज हैं? साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर जो खलबली मची है एनडीए के भीतर, क्या किसी का पत्ता भी कटेगा? क्या कुछ आगे होने वाला है? इसी को लेकर हम बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन जो बिहार की राजनीति है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। सीट शेयरिंग का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। क्या लग रहा है कि एनडीए के भीतर क्या सचमुच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा? देखिए, सीट शेयरिंग वाली बात तो बाद में आती है। पहले है कि जो फॉर्मेशन है एनडीए का, उस फॉर्मेशन में बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत सारे उम्मीदवारों का, जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, विधायक हैं, उनका टिकट कटना तय है। जैसे सपोज दैट कि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, उनका ज़्यादा सीटों पर दावा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम 25-30 सीटें, चूँकि 5 सांसद हैं तो उतना सीट उनको मिलेगा। तो जब उतनी सीटें उनको मिलेगी तो स्वाभाविक है कि जो 30 सीटें हैं उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं जहां पर कहीं पर जनता दल यूनाइटेड के जीते हुए विधायक हैं, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक हैं। तो जब तक इनका कटेगा नहीं तब तक चिराग पासवान को टिकट मिलेगा कैसे? तो बहुत सारे विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट तो चिराग पासवान के डिमांड से ही कट रहा है। इसके अलावा जो और सहयोगी है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनको भी सीटें चाहिए। तो इनके डिमांड पर से भी बहुत सारी सीटें जो जीते हुए विधायक अभी भाजपा के हैं और जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनके टिकट कटने के पूरे आसार हैं। क्योंकि सहयोगी दलों को नाराज करने की स्थिति में ना जनता दल यूनाइटेड है ना भारतीय जनता पार्टी है। 2020 की अगर हम बात कर ले तो इतनी किसी की डिमांड नहीं थी। उसके बाद चिराग पासवान भी अलग होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जो नज़ारा है वो ये है कि चिराग पासवान जब दिल्ली और झारखंड जैसे जगह पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़े और उन्हें एक सीट भी मिल गई, दिल्ली में जदयू को भी एक सीट, चिराग पासवान को भी एक सीट, यानी कि भाजपा के लिए जदयू और चिराग पासवान एक जैसे ही हैं। ऐसे में बिहार में भी ऐसा कुछ होगा और इससे क्या भाजपा को कोई नुकसान होगा? उनके विधायकों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जल्दी कोई बात मानते नहीं है। तो क्या भाजपा के विधायकों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? नहीं, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। देखिए, जो पिछली विधानसभा आई उसमें 105 नए चेहरे आए। अभी तो बात केवल हम एनडीए की कर रहे हैं, महागठबंधन की किसी दूसरे दिन करेंगे। तो 105 नए चेहरे, मतलब 243 की असेंबली में 105 चेहरे, मतलब आधे से अधिक विधायक जो है या तो चुनाव हार गए या उनको टिकट नहीं मिला। इस बार की स्थिति क्या है? जैसा हमने चिराग पासवान की अभी चर्चा की, जो उनको जो भी सीट दी जाएगी उसमें मैक्सिमम बीजेपी और जेडीयू के जीते हुए विधायकों का सीट काट के ही देना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी सीटों पर तो सामने चीजें आ गई। तो सर ऐसी कौन सी सीटें, जैसे कुछ सीटों का आप उदाहरण आपको हम दे देते हैं। लिस्ट तो लंबी है। जो हमारी सूचना है कि लगभग 3 दर्जन विधायकों का टिकट कट सकता है, लेकिन कुछ हम आपको सैंपल में बता देते हैं। जैसे आप चले आइए बाढ़, चले आइए आप चले आइए सिवान। सिवान में क्या है भाई, अब लोजपा ने रईस खान को वहां प्रमोट कर दिया। वहां जनता दल यूनाइटेड जो है विक्रम कुमार चुनाव लड़ने के लिए आतुर है, तो वो तो सीटिंग नहीं है, लेकिन उनका तो टिकट कट जाएगा। सीटिंग की बात कर लीजिए, आ जाइए तारापुर में चंदन सिंह लड़ते हैं एलजेपी के तरफ से, चिराग पासवान के बहुत खास नेता हैं। वहाँ से जनता दल यूटी सिटिंग विधायक हैं राजीव बाबू, तो स्वाभाविक है कि उनके टिकट पर ग्रहण लगेगा। आप चले आइए मटिहानी, जहाँ राजकुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड से जीतते हैं, वहाँ पर चिराग पासवान का एक नया कलाकार खड़ा हो चुका है, तो वहाँ मामला फंसेगा।
तो मामला बहुत जगह फंस रहा है, ऐसा नहीं है। चिराग के कारण मुश्किलें बढ़ेंगी, चिराग के कारण ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो इनको सीटें तो नई सीटें देनी है ना भाई। पिछले बार तो चिराग नहीं थे, ये तो अपना अलग खड़ा किए। इस बार हम कह रहे हैं कि अगर 30 सीट भी अगर इनको मिलता है, डिमांड तो उनकी ज्यादा है, अगर 30 सीट भी इनको गठबंधन में मिलता है तो उसमें 20 सीटें ऐसी होगी जिसमें जनता दल यूनाइटेड भाजपा के सीटिंग विधायकों का टिकट काट के इनको देना पड़ेगा। तो कितनी सीटें कट गई, एक उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए। फिर जीतन राम मांझी के को एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट करना है। इसीलिए जो एक मोटा आकलन है कि लगभग 3 दर्जन सीटिंग विधायक एनडीए का टिकट कट सकता है अगर गठबंधन इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ा तो। हाँ, गठबंधन अगर टूटता है एनडीए का, कुछ पार्टनर इधर से उधर जाते हैं, तब तो कुछ बचेगा। लेकिन अगर इसी फॉर्मेशन में एनडीए लड़ती है चुनाव, जो पार्टियां अभी शामिल है एनडीए में, तो यकीन मानिए वंदना जी कि लगभग 3 दर्जन विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर गठबंधन टूटती है तो क्या इसके भी आसार है, इसका भी कोई चांस है कि कोई इधर से उधर जा सकता है? जैसे कि जीतन राम मांझी को हम ले सकते हैं, जी एकदम सही उदाहरण। नहीं पहुंचे तो क्या वो इधर उधर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, कोई भी पार्टी, जैसे अभी जीतन राम मांझी आज नहीं गए, उस तस्वीर में आपको जीतन राम मांझी नजर नहीं आ रहा है। सीनियर मोस्ट नेता हैं, प्रधानमंत्री उनको बहुत सम्मान भी देते हैं, लेकिन आज के फोटो फ्रेम में वो नहीं है। एलजेपी के बारे में आप जान रहे हैं, चिराग पासवान के बारे में 50-60 सीट की मांग है, नहीं मिलेंगे तो फिर क्या कुछ भी कर सकते हैं। पिछले बार भी उनको 35-37 सीट देने का ऑफर दे दिया गया था, लेकिन वो नहीं माने, अलग चुनाव लड़ दिए वो। इस बार क्या करेंगे? एक तो हम लोग, आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 30 सीट 32 सीट पर वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर 30-32 सीट पर भी अगर मान जाते हैं तो भी सीटिंग विधायकों का टिकट जो है कटना तय है। बहुत सारी सीटें हैं, हमने 2-4 उदाहरण आपको दिया। अगर आप लिस्ट बोलिएगा तो पूरी लिस्ट हम 3 दर्जन विधायकों की दे देंगे जिनका टिकट एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के कारण कटना लगभग तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही जो सीट बंटवारे को लेकर बात चल रही है, इससे सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है विधायकों को। किनके विधायक? तो जदयू और भाजपा के ही विधायक होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी का डिमांड है, उपेंद्र कुशवाहा है और इस लिस्ट में चिराग पासवान सबसे टॉप पर हैं। इन तीनों की मंशे को पूरा करने के लिए, इन तीनों की मांग को पूरा करने के लिए विधायकों का टिकट तो काटना तय है। और जैसा कि सर ने बताया कि 3 दर्जन ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनका टिकट कटेगा, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, जिससे कि उनमें भारी नाराजगी भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद बिहार की राजनीति में क्या होता है वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।